नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। आज हम लोग नए वीडियो को लेकर आए हैं। अभी तक पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे कि बाइनरी ट्री को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरे और लिंक लिस्ट के थ्रू। आज हम लोग उसके अंदर में एक नए ऑपरेशंस को लेकर आए हैं कि बाइनरी ट्री अगर हमारे पास दिया हुआ रहेगा तो उसके वैल्यूज को किस तरीके से हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं, मतलब एक नोड से दूसरे नोड तक किस तरीके से हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ये सारे के कंप्लीट वीडियो को आप लोग देखिए और देखकर एक एनालाइज कीजिए अपने से और कुछ क्वेश्चंस को खुद से बनाने का कोशिश कीजिए ताकि आप लोग का कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। और रिक्वेस्ट एक और चीज का रहेगा कि वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि थोड़ा सा भी आप स्किप करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर हम लोग बताते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा कंसेप्ट मिसमैच होने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। आज हम लोग देख रहे हैं ट्री के अंदर में ट्रेवर्सिंग का। तो ट्रेवर्सिंग का जब भी हम लोग बात करेंगे ट्री के अंदर में, तो ट्री के अंदर में ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या चीज हो गया कि मेरा जो है ट्री जो है ट्रेवर्स जो करेगा वो किस तरीके से हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग लिंक लिस्ट में लेते थे कि लिंक लिस्ट में मेरा जो एक नोड सब है एक दूसरे से सारे के सारे नोड्स कनेक्टेड है। अगर हमको बोला जाए कि ये सारे के वैल्यूज को प्रिंट करवाना है तो हमको पता था स्टार्ट से, यहाँ से मेरा स्टार्ट होता था, सबसे पहले इस नोड के पास आते थे, इसके वैल्यूज को प्रिंट कराते थे, फिर हम लोग इस नोड के पास आते थे, इसके वैल्यू को प्रिंट कराते थे, और फिर इस नोड के पास आके इसके वैल्यू प्रिंट कराते थे। ये कब तक होता था? जब तक ये नल नहीं आ जाए। तो इसका मतलब एक सीक्वेंस था कि मेरा जो है ट्रेवर्स करने का मतलब फ्रॉम द फर्स्ट नोड टू द लास्ट नोड हम लोग मूवमेंट करा सकते हैं। लेकिन आज जब हम ट्री का बात करते हैं तो ट्री के अंदर में जो बाइनरी ट्री हमारा होता है उसके अंदर मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं। मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है, तो इट्स अ रूट, इट्स अ लेफ्ट चाइल्ड एंड इट्स अ राइट चाइल्ड। ये लेफ्ट चाइल्ड है, ये राइट चाइल्ड है, ये रूट है। अब यहाँ से अगर हम ट्रेवर्स करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस होता है, हम लोग लेफ्ट साइड में भी जा सकते हैं, राइट साइड में भी जा सकते हैं। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इस प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व करते हैं ट्रेवर्सिंग तीन तरीके से कराकर। वो होगा, पहला होगा इन ऑर्डर, दूसरा होगा प्री ऑर्डर और तीसरा होगा पोस्ट ऑर्डर। जी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा कि हमने स्टैक के अंदर में देखे थे, इनफिक्स, प्रीफिक्स और फिर पोस्टफिक्स। यहाँ पर इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स में हम लोग क्या बोलते थे कि अगर मेरे पास कोई भी, मान कर चलिए कि एक इक्वेशन से a प्लस बी, मतलब कि ये ऑपरेटर है, ये दोनों ऑपरेंड है, तो इसको हम लोग लिखते कैसे थे? अगर हम ऑपरेटर को आगे लिख दें और उसके बाद ऑपरेंड को लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते थे प्रीफिक्स है। वैसे ही अगर ऑपरेटर बीच में आ जाता था तो इसको हम लोग बोलते थे इनफिक्स है, और फिर ऑपरेटर अगर बाद में आ जाता था तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट फिक्स है। यही चीज है। तो ये जो तीन तरीके का जो था, इसी चीज को हम लोग रिजॉल्व किए और इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में भी लेकर आए। यहाँ पर क्या था? ऑपरेटर के हिसाब से था, ऑपरेटर अगर पहले है तो प्री है, ऑपरेटर बीच में तो इन है, ऑपरेटर बाद में है तो पोस्ट है। यहाँ पर हम लोग रूट के हिसाब से चलेंगे। मतलब क्या हो गया? अगर मेरा रूट पहले है और उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड है फिर राइट चाइल्ड है तो ये हो गया मेरा प्री ऑर्डर। अगर मेरा रूट बीच में है तो ये हो गया इन ऑर्डर, और अगर रूट मेरा लास्ट में है, राइट चाइल्ड के बाद है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑर्डर। क्लियर है? ये तीन तरीके का होगा, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। मतलब प्री ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? रूट मेरा पहले आएगा, इन ऑर्डर का मतलब रूट बीच में आएगा, और पोस्ट ऑर्डर का मतलब रूट मेरा बाद में आएगा। याद रखेंगे, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में लेफ्ट चाइल्ड ही पहले होगा फिर राइट चाइल्ड होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि लेफ्ट राइट चाइल्ड को एक्सेस कर रहे हैं और फिर लेफ्ट चाइल्ड को एक्सेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले लेफ्ट साइड होगा फिर राइट साइड होगा। ये अलग है कि रूट मेरा बीच में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। ये तीन तरीके से हम लोग का कोई भी
ट्री दिया हुआ रहता है उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना पड़ता है कि प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर निकालना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स देकर देखते हैं किस तरीके से हम लोग इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं पहला एग्जांपल हम लोग का पहला एग्जांपल में ए, यहाँ पर है बी और यहाँ पर है सी। अगर इस ट्री का हमको बोला जाए इन ऑर्डर निकालना है, इन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, पहले हो जाएगा लेफ्ट चाइल्ड, फिर हो जाएगा रूट और फिर हो जाएगा राइट चाइल्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर गौर से हम लोग देखें तो पहले लेफ्ट चाइल्ड, इसका रूट का यहाँ पर लेफ्ट चाइल्ड में आएंगे, क्या हो जाएगा बी, फिर क्या आ जाएगा रूट क्या है ए और फिर राइट चाइल्ड क्या है सी। क्लियर है। उसी तरीके से अगर हमको बोला जाए इसका प्री ऑर्डर निकालना है, प्री ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, रूट मेरा पहले आएगा फिर लेफ्ट चाइल्ड फिर राइट चाइल्ड। अगर इसका हम लोग देखें तो रूट पहले आएगा, तो रूट को हम लोग पहले लिख लेते हैं ए और फिर लेफ्ट चाइल्ड क्या आ जाएगा बी और फिर राइट चाइल्ड का मतलब सी। वैसे मेरा पोस्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि पहले लेफ्ट चाइल्ड फिर हो जाएगा राइट चाइल्ड और उसका फिर हो जाएगा रूट। तो अगर इसका देखिए पहले लेफ्ट चाइल्ड क्या है बी, फिर राइट चाइल्ड क्या है सी और फिर रूट क्या है ए। क्लियर है। उसी तरीके से हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखते हैं, मांग कर चल रहे हैं कि एक मेरा ट्री है ए, इस जगह पर किए हम बी और इस जगह पर हम कर दिए सी डी और इस जगह पर खाली हम करके रखे ई। एज्यूम करते हैं अगर इस ट्री का हमको इन ऑर्डर बोला जाए, इन ऑर्डर बोला जाए निकालने के लिए, तो इन ऑर्डर मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग इन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, रूट मेरा बीच में आएगा तो पहले लेफ्ट साइड में आएंगे। तो पहले हम यहाँ पर आ गए बी में, बी खुद से एक ट्री है तो पहले फिर इसका भी लेफ्ट साइड में आएंगे, इसके लेफ्ट साइड में आए तो यहाँ पर सी आए, सी मेरा चाइल्ड है तो हमको यहाँ पर पहले लेफ्ट चाइल्ड आ गया तो हम लोग यहाँ पहले सी लिखेंगे। फिर जे चाइल्ड के बाद में पहले इसमें आएंगे, रूट में रूट क्या हो गया बी और फिर यहाँ पर आएगा डी। अब इस जगह पर आने के बाद हम लोग देखेंगे ए से मेरा लेफ्ट साइड का सारा काम हो गया। अब आएगा क्या रूट, रूट मेरा क्या आ गया ए और उसके बाद फिर राइट चाइल्ड क्या हो जाएगा ई। क्लियर है। ये हो गया मेरा इन ऑर्डर। वैसे इसका हम प्री ऑर्डर निकाले, प्री ऑर्डर अगर हम निकालते हैं तो प्री ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, पहले रूट होगा तो रूट पहले क्या आ गया ए, उसके बाद फिर हम लेफ्ट साइड में आएंगे, लेफ्ट साइड जे सब ट्री है तो पहले इसका रूट निकालेंगे, रूट इसका क्या है बी और उसके बाद फिर क्या होगा लेफ्ट चाइल्ड हुआ सी, फिर हुआ राइट चाइल्ड डी। अब ऊपर वाले के हिसाब से देखें तो हम रूट कर चुके हैं, लेफ्ट चाइल्ड कर चुके हैं, अब क्या आएगा मेरा राइट चाइल्ड में मेरा क्या है ई। वैसे अगर हम पोस्ट ऑर्डर का बात करें तो पोस्ट ऑर्डर अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो पोस्ट ऑर्डर के अंदर में क्या चीज हो जाएगा, अगर इसका मतलब हो गया कि पहले लेफ्ट चाइल्ड फिर राइट चाइल्ड फिर रूट, तो पहले लेफ्ट चाइल्ड आए जे सब ट्री है फिर इसके लेफ्ट चाइल्ड में आए सी, फिर राइट चाइल्ड इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया फिर राइट चाइल्ड क्या हो गया डी। अब उसका फिर इस ट्री का रूट, सब ट्री जो था मेरा उसमें बी आ गया। अब ऊपर की ओर आए, अब इस जगह पर देख रहे हैं मेरा लेफ्ट साइड का काम हो गया, अब राइट साइड का काम होगा, राइट साइड का क्या हो गया ई और इधर से और कुछ भी नहीं है तो अब ऊपर आएगा रूट में ए। क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग देखते हैं ए बी सी डी ई। एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक मेरा ट्री है, अगर इसका इन ऑर्डर निकालना पड़े तो इसका इन ऑर्डर में क्या हो जाएगा, हम लोग का पहले क्या होगा इन ऑर्डर में रूट पहले होगा, पहले लेफ्ट चाइल्ड यहाँ पर आए जे सब ट्री में पहले नीचे आएगा, लेफ्ट चाइल्ड क्या हो गया सी, फिर मेरा रूट पर आएगा बी और उसके बाद फिर राइट साइड में मेरा कुछ नहीं है तो हम लोग ऊपर और चल जाएंगे। इसके हिसाब से ए के हिसाब से लेफ्ट साइड का सारा काम हो गया। अब हम ए पर आ गए, ए को एक्सेस करेंगे क्योंकि रूट होगा लेफ्ट चाइल्ड के बाद रूट के बाद राइट चाइल्ड, जब राइट चाइल्ड में आए तो ये भी एक सब ट्री है
तो इसका भी अब क्या बोलेगा, लेफ्ट चाइल्ड में जाने के लिए इसका लेफ्ट चाइल्ड कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद फिर क्या आएगा, रूट, रूट क्या आ गया, डी, और उसके बाद फिर राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड क्या है, ई। वैसे अगर हम प्री ऑर्डर का बात करें, प्री ऑर्डर का बात करें तो प्री में रूट पहले आएगा, तो ए से स्टार्ट करेंगे, तो ए मेरा रूट है, तो ए आ गया। फिर लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड में जैसे आए ये सब ट्री, उसका रूट कौन है, बी, तब बी हो जाएगा। अब उसका फिर लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड क्या है, सी। अब इधर सी का देखेंगे, ए हो चुका है, लेफ्ट चाइल्ड हो चुका है, अब राइट चाइल्ड में आएंगे। राइट चाइल्ड में जैसे हम आए तो वहां पर एक फिर से सब ट्री आया, तो पहले रूट एक्सेस करेंगे, डी, फिर लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड इसका कुछ नहीं है, अब राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड में मेरा क्या है, ई। पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर का अगर हम लोग एक्सेस करें तो यहाँ पर क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि पहले लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, फिर रूट। मतलब पहले लेफ्ट चाइल्ड लेंगे, रूट को लेंगे नहीं, लेफ्ट चाइल्ड, जे सब ट्री में पहले लेफ्ट चाइल्ड, तो आ गया सी, फिर आएगा इस सब ट्री का राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड कुछ नहीं है, अब क्या होगा, रूट, रूट हो गया बी। अब पूरा कंप्लीट ट्री में हम देखेंगे अगर, तो लेफ्ट साइड का सारा काम हो गया, अब होगा राइट साइड में, तो पहले राइट साइड में आए, तो राइट साइड में आए तो ये फिर से एक सब ट्री है, तो उसका फिर सब मतलब लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड लेंगे, फिर राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड आ गया ई, और फिर सब ट्री का रूट डी, और फिर मेन ट्री का रूट ए। क्लियर है, ये चीज हो गया। अगर हम लोग के पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा, जी, अगर ऐसा ट्री मेरे पास दिया हुआ है, इसका बोला जाए इन ऑर्डर निकालना है, तो इसका इन ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका इन ऑर्डर का बात करें तो इन ऑर्डर का बात करते हैं अगर, तो इन ऑर्डर में क्या होगा, रूट बीच में आएगा, पहले लेफ्ट चाइल्ड, तो यहां से शुरू किए, पहले लेफ्ट चाइल्ड में आए, अब जे भी एक सब ट्री है तो पहले लेफ्ट चाइल्ड, इसका हो गया डी, फिर रूट बी, फिर ई। अब ये सब ट्री मेरा कंप्लीट हो गया, ऊपर में आए, लेफ्ट साइड का काम हो गया, अब रूट होगा ए, अब राइट साइड में, राइट साइड में पहले लेफ्ट चाइल्ड एफ, फिर सी, और फिर लास्ट में जी। प्री ऑर्डर का बात करें, प्री ऑर्डर में क्या हो गया कि अगर इस जगह पर हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर का मतलब रूट पहले, तो ए मेरा आ जाएगा, फिर लेफ्ट साइड का साइड में जाएंगे तो इसमें भी रूट मेरा क्या है, बी पहले आ जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, फिर लेफ्ट चाइल्ड डी, और फिर ई। अब यहाँ पर क्या होगा, रूट हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, फिर राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड में रूट कौन है, सी, फिर एफ, और फिर जी। पोस्ट ऑर्डर का, पोस्ट ऑर्डर अगर हम लोग देखते हैं तो पहले क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, और फिर रूट। पहले यहां पर आए, ये सब ट्री का पहले लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड क्या हो गया, डी, फिर राइट चाइल्ड ई, और फिर बी। अब फिर इस ट्री में आएंगे, लेफ्ट साइड का सारा काम हो गया, अब राइट साइड में काम करेंगे, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, पहले एफ, फिर जी, फिर सी, और बाद में रूट ए। क्लियर है, ये एक काफी आसान तरीका है हम लोग का प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर निकालने के लिए। और अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में किस तरीके से प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर के थ्रू हम लोग किसी एक ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा था कि किस तरीके से किसी ट्री से ट्रेवर्सिंग का मतलब इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में हम देंगे कि आइदर तीन में से कोई दो हमारा दिया हुआ रहेगा और उसमें से हम लोग किस तरीके से किसी ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम नए वीडियो को लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक हमको दीजिए इजाजत।